बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे हमसाए में गलीज़ तरीन तबका इस वक्त इक़्तिदार में आ गया है, जो कि बीजेपी और आरएस के लोग और उनका गलीज़ तरीन मीडिया है। आप देखिए कि मोहम्मद शामी को गालियां दी, विराट कोहली को, उसकी बेटी को इन्होंने नहीं बख्शा। अब वो बंदा भी पकड़ा गया जिसको ये पहले कह रहे थे पाकिस्तानी है, उसने जाली आईडी बनाई और बाद में वो पकड़ा गया। अब जब इन्होंने ट्रेंड शुरू किया भारत के अंदर तो हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी। आपको आगे चलकर इनके मीडिया का क्लिप सुनवाएंगे कि वहां पर क्या गलाजत हो रही है, लेकिन उससे बड़ा जरा समझ ले हुआ क्या है। अब जब दिल ने इनका भरा तो इन्होंने देखा कि पाकिस्तानी समझ गए हैं मामला क्या है, तो इन्होंने सामिया आरजू के नाम से, जो बेसिकली हसन अली की वाइफ का नाम है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक जाली ट्विटर अकाउंट बनाया। आपकी स्क्रीन पर हकीकत टीवी का ये ट्वीट है। हकीकत टीवी ने सबसे पहले इसको हाईलाइट कर दिया है, पाकिस्तान में हर जगह फैल गया है। इसको हाईलाइट किया कि भारत का कारनामा है जाली अकाउंट बनाकर सामिया आरजू के नाम से, और ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान से अपील करते हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं इंडियन एजेंट हूँ, हसन अली को कहा जा रहा है ये शिया है और ये है वो है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, सब एकजुट होकर रहते हैं, ना कि भारत की तरह ऊंची नीची जात। नंबर 2, हसन अली का ताल्लुक मकतबा फ़िक्र अहले हदीस से है। चाहे किसी का किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक हो, पाकिस्तान में सब इस तरह रहते हैं जिस तरह भाई हैं। ना किसी ने ख़रीदारी करते हुए किसी को देखा, जिस तरह भारत के अंदर मुसलमानों से ख़रीदारी या दलित से पूछते तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सब एक होकर रहते हैं, सब मुसलमान हैं। दूसरी बात यह है कि इस अकाउंट के अंदर जिसने ट्वीट किया उसने कहा जी मुझे मेरी बेटी को धमकियां दी जा रही, मैं हरियाणा चली जाऊंगी। ये असल में फरीदकोट के रहने वाले, जो हरियाणा के स्टेट के अंदर एरिया आता है। अब असल में इन्होंने वही काम किया कि अब विराट कोहली का तो पकड़ा गया है तो हम पाकिस्तान के अंदर ये काम करें, लेकिन ये पकड़े कहाँ से गए। नंबर 1, ये देखिए ट्वीट के अंदर मेंशन करें कि जी वो शिया है इसीलिए इसको टारगेट किया जा रहा है। हसन अली बेसिकली मकतबा अहले हदीस फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके बारे में गलत बात, यहाँ से पकड़े गए। अब इनके ये अहम तरीन जो ड्रामे हैं उसका अब ज़रा पर्दाफाश करते हैं। ये हसन अली की वाइफ का इंस्टाग्राम अकाउंट है। ये थ्रू आउट वो इस अकाउंट पर अपनी अपडेट्स करती हैं। इन्होंने अपनी हर तरह की लाइफ, बच्ची की जब ये प्रेग्नेंट हुई सानिया मिर्ज़ा के साथ, सब कुछ ये करती हैं। और जो हसन अली का अकाउंट है उसमें ये अकाउंट भी मेंशन होता है। अब आप सोचिए अगर हसन अली की वाइफ ने कुछ कहना होता तो हसन अली का अकाउंट था ट्विटर पर, या वो वीडियो जारी कर देती, या उनका ये अपना अकाउंट है इंस्टाग्राम, वो यहाँ से आकर बात कर देती, सानिया मिर्ज़ा बात कर सी जो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारती हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इनका ये ड्रामा पूरी तरह हुआ बेनकाब। ये इतने गलीज लोग हैं, इतने गलीज लोग हैं कि आप सोचिए कि आपकी स्क्रीन पर ये जो अकाउंट है इसने पहले 118 ट्वीट्स की थी, ये सारी उसने डिलीट की और उसके बाद उसका नाम बदला अकाउंट का और फिर ट्वीट की। सो ये ड्रामा तो हो गया इनका बेनकाब। अब आपको ज़रा भारतीय मीडिया पर लेकर चलते हैं। आपको जिस तरह हकीकत टीवी ने वीडियो बनाई थी शामी के ऊपर, इन लोगों ने उसी को कॉपी करके उसमें अपने अल्फाज डाल के तोड़ मरोड़ कर और उसको इस वक्त बड़े चैनल्स पर पेश कर रहे हैं। ये ज़रा सुनिएगा, इतना बड़ा इनका प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। इनके बड़े बड़े फिलॉसफर, वेरीफाइड अकाउंट्स के जनाजे निकले हैं, उन्होंने बाद में अपने ट्वीट्स डिलीट किए हसन अली के बारे में। अब ज़रा देखिएगा किस तरह ये गलाजत से भरी कैंपेन चला रहे हैं जो इनके मुंह पर पड़ने वाली है, क्योंकि भारतीय जाली अकाउंट्स बनाकर हसन अली को गालियां दे रहे हैं और खुद ही अपनी मीडिया चैनल्स पर कैंपेन चला रहे हैं। क्या है जरा सुनिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली, लेकिन पाकिस्तान में हार पर हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान की हार में हसन अली की खराब फील्डिंग को सबसे बड़ा रोल बताया जा रहा है। अब इस पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी नाराज दिखे और उन्होंने हार के बाद इस गेंदबाज को ही हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तानी फैंस के निशाने पर हसन अली आ गए, क्योंकि हसन अली ने 19वें ओवर में एक कैच छोड़ा था, जिसके बाद से हसन अली के शिया मुस्लिम होने पर भी ट्रोलिंग की जा रही, पत्नी के भारतीय होने पर निशाना बनाया जा रहा, क्योंकि हसन अली की पत्नी सामिया भारतीय मूल की है और सामिया का परिवार फरीदाबाद में रहता है
जो कि हसन अली की पत्नी है। और अब हसन अली है निशाने पर, खेल को लेकर निशाने पर नहीं है। निशाने पर इसलिए है क्योंकि उनकी पत्नी भारतीय मूल की है। वो निशाने पर इसलिए क्योंकि वो शिया समुदाय से आते हैं, सुन्नी समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो पाकिस्तान में हार पर हाहाकार है। हसन अली ने एक कैच का ड्रॉप किया, पाकिस्तानी फैंस के निशाने पर वो आ गए हैं। हर कोई टारगेट कर रहा है हसन अली को, लेकिन खेल को लेकर नहीं, खेल को लेकर टारगेट नहीं कर रहा। 19वें ओवर में उन्होंने कैच छोड़ा था, उसके बाद से उनके शिया मुस्लिम होने पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, कटाक्ष किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। उनकी पत्नी भारतीय मूल की है और इसीलिए उन पर यह निशाने साधे जा रहे हैं। हसन अली की पत्नी सामिया भारतीय मूल की हैं। फरीदाबाद में सामिया का परिवार रहता है और इसीलिए हसन अली अब निशाने पर हैं। आप अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे, देखेंगे, ट्रेंडिंग में यही है, हसन अली और हसन अली को टारगेट करते हुए ये ट्रोलर्स गैंग, जिन्होंने मोहम्मद शमी को भी ट्रोल किया, भारत को बदनाम करने की एक साजिश थी जिसका पर्दाफाश किया था। तो पत्नी भारतीय है इसीलिए नफरत है। हसन अली की पत्नी भारतीय मूल की हैं। 2019 में सामिया आरजू से उनकी शादी हुई थी। हरियाणा के फरीदाबाद की सामिया आरजू हैं और दुबई में फ्लाइट इंजीनियर के पद पर वो कार्यरत थी। सामिया की पढ़ाई फरीदाबाद से ही हुई है और उसके बाद से वो इंजीनियर है, फ्लाइट इंजीनियर के पद पर वहां पर काम कर रही थी। इसी बीच में फिर हसन अली से उनकी मुलाकात हुई और दोनों की शादी 2019 में हो गई। लेकिन अब जब T20 का ये मुकाबला पाकिस्तान ने हारा है तो टारगेट पर हसन अली, ये वही हसन अली हैं जिन्होंने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार खेल दिखाया था, पाकिस्तान को जिताया था। लेकिन आज देखिए ये हेट गेम है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तानियों को और उसी मजहब के लोगों को नहीं छोड़ रहा है। हेट गेम का शिकार हसन अली भी हो गए। हसन अली ने 19वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर कैच छोड़ दिया था और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने 3 छक्के लगातार खाए और ऑस्ट्रेलिया ने उसी ओवर में मैच जीत लिया। लेकिन फिर क्या हो, फिर निशाने पर शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, वो दूसरे फील्डर्स नहीं है जिन्होंने कैच ड्रॉप किए, जिन्होंने रनआउट छोड़े। निशाने पर कौन है? निशाने पर हसन अली है। क्यों है? क्योंकि उनकी पत्नी भारतीय मूल की है और वो शिया समुदाय से आते हैं। और इससे पहले भारत की हार पर भी मोहम्मद शमी को फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया था और अब हसन अली को टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद शमी के साथ क्या हुआ वो आपने सभी ने देखा। ये इस तरह से कोशिश की गई थी कि भारत के लोग शमी को ट्रोल करें, लेकिन ऐसा था नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने ट्रोल किया था। और इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स जो है हरपाल सिंह बेदी है, जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हरपाल जी स्वागत है आपका। हरपाल जी, खेल में खेल की बातें होनी चाहिए थी, लेकिन खेल के अलावा मजहब की बातें हो रही हैं, उनके धर्म की बातें हो रही है, उनकी पत्नी किस मूल की है, इसकी बातें हो रही है पाकिस्तान में। अगर आजकल आप पाकिस्तान टीवी देखें और क्रिकेट स्पोर्ट्स का देखें तो एक वर्ड बड़ा यूज हो रहा है जो कभी हमने भी नहीं, कर्मा। एवरीबॉडी, मुझे हैरानी हो रही है, एवरीबॉडी से कर्मा। जब भारत हारा था तो कर्मा था, हमारे गुरूर टूट गया था। अब भारत जब हारा था तो इस्लाम जीत गया था। ये उनके वर्ड है, हमारे नहीं है। और ये आम आदमी के मिनिस्टर के वर्ड है, ये ख्याल रखिएगा, बड़ा केयरफुल बोलना है। जब नमाज पढ़ी गई थी हिंदुओं के बीच में पढ़ी गई थी, ये नहीं कि भारतीयों के बीच में पढ़ी गई थी, उस वक्त बड़े खुश हो रहे थे। और आज जब ये हारे हैं, हार जीत होती है और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं, पुट अप ए गुड फाइट। मगर सवाल ये है, जो लोग आज जितने आप ये देख रहे हैं बाहर पाकिस्तानी फैन आ रहे थे, उनको कुछ नहीं पता था। उनको ये बताया गया कि हसन अली का क्या था, छूट गया। सब जो बच्चियां आई थी जी हसन अली ने क्या छोड़ दिया, कोई यही नहीं पूछा था हसन अली के बाद 3 छक्के पड़े, उसने क्या किया। हसन अली के बाद अगर हसन अली कैच पकड़ लेता, हम उस क्रिकेट की तरफ से देखते हैं, अगर हसन अली कैच पकड़ लेता तो ऑस्ट्रेलिया को 19 रन बनाने थे और 9 बालें थी, 3 बाल इस ओवर की और लास्ट ओवर था, 9 बाल थी और 4 विकेट उनके पास थी। तो आप कैसे कह सकते कि इस अगर वो हसन अली पकड़ भी लेता तो 19 रन नहीं बन सकते थे 9 बालों, उनको क्या करना था? दे हैड टू कम एंड हिट। अब ये एक्सपर्ट कहते हैं सेटल होना, सेटल वेटल नहीं होता, T20 में क्या सेटल होना है। अब 9 बालों में जो भी आता प्लेयर कोशिश करता मारने की, तो ये कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा कि लास्ट बॉल पे ड्रॉप हुआ कैच, लास्ट बॉल पे नहीं हुआ था, तीसरी बॉल पे 18वें ओवर 19वें ओवर का चल रहा था, उसकी तीसरी बॉल पे ड्रॉप हुआ था। और अगर पकड़ा जाता तो 3 बालें और थी और 6 बालें दूसरे लास्ट ओवर की थी, 9 बालें और 4 प्लेयर और पीछे थे,
और चारों मारने वाले थे, उनमें उन्होंने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट में तो रखना नहीं था अपना। तो ये जो एक फैलाया गया हसन अली और शहनशाह अफरीदी जो उनका मेज बॉलर था, इसमें कोई शक नहीं है, बेस्ट बॉलर था, उसने 3 सिक्सर दिए। कोई ये नहीं पूछ रहा उनसे कि भाई ये 3 सिक्सर, चलिए ये क्या है तो ड्रॉप होते हैं, 3 सिक्सर को कैसे करेंगे? वो दैट बॉलर, बेस्ट बॉलर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।